जय हिंद बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 7 विषय संस्कृत हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 के पहले पाठ सुभाषितानी को पढ़ेंगे। सुभाषितानी दो शब्दों से मिलकर बना है। सु प्लस भाषित। सु मतलब सुंदर, भाषित मतलब वचन, मिलकर हुआ सुंदर वचन अर्थात सुभाषितानी। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति, मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारोत्तेजक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढे पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पृथिव्यां मतलब पृथ्वी पर, त्रीणि मतलब तीन, रत्नानि मतलब रत्न, जलन्नम जल और अन्न, सुभाषितम सुंदर विचार, मूढ़े मतलब मूर्ख लोग, पाषाण खंडेशु मतलब पत्थर के टुकड़ों, रत्न संज्ञा मतलब रत्न, विधीयते माने समझते हैं। अर्थात इसका अनुवाद है पानी, अन्न और सुभाषित। पृथ्वी पर ये तीन ही सत्य हैं, परंतु मूर्खों के द्वारा पृथ्वी के टुकड़ों को रत्न कहा, पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहा गया है। यानी कि मूर्ख लोगों के द्वारा तो पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन मतलब सत्य से, धारते मतलब धरती है, धारण करना, पृथ्वी मतलब पृथ्वी, तपते में तपना, रवि मतलब सूर्य, वाति वायुष वायु का बहना, प्रतिष्ठितम प्रतिष्ठितम में समाहित है, विद्यमान है, सर्व में सब। अर्थात इसका अर्थ है सत्य से, अर्थात सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जा रही है, सत्य से सूर्य तप रहा है और सत्य के द्वारा ही हवा बह रही है। सत्य में सब कुछ समाहित है। नेक्स्ट, दाने तपसी शौर्यम च विज्ञाने विनयने विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने मीन्स दान, तपसी मीन्स तपस्या, शौर्य मतलब वीरता, विज्ञाने विज्ञान, विनय विनय, नये नीति, विस्मय आश्चर्य, बहुरत्ना बहुरत्न, वसुंधरा पृथ्वी। अर्थात इसका अर्थ है दान, तपस्या, वीरता, विज्ञान, विनय और नीति के विषय में हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी बहुत प्रकार के रत्नों से भरी है। नेक्स्ट, सद्भिरेव सहासित सद्भिः कुर्वित संगीतम सद्भि विवादम मैत्रीम च नामादि कंचित देन। सद्भि अर्थात सज्जन, सद्भिरेव सहासित अर्थात सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। संगतिम में संगति, सर्द्भि विवादम में सज्जनों के साथ विवाद, मैत्री में मित्रता। अर्थात इसका अर्थ है कि मनुष्य को सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए और सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही झगड़ा और मित्रता करनी चाहिए और दुष्ट लोगों के साथ अर्थात असज्जनों के साथ तो कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याः संग्रहेषु च आहारी व्यवहारे च व्यक्तलज्जाः सुखी भवेत्। धन धान्य मतलब धन और अनाज,
प्रयोगेषु मीन्स प्रयोग करना, विद्या मतलब विद्या, संग्रहेषु मतलब कमाई या संग्रह करना, आहारे मतलब भोजन, व्यवहारे आपसी व्यवहार, व्यक्त लज्जा मीन्स लज्जा का त्याग। अर्थात इसका अर्थ है धन और अनाज को खर्च करने में, यानी कि प्रयोग करने में, विद्या की कमाई करने में, भोजन और आपसी व्यवहार में संकोच का त्याग करने वाला ही सुखी होता है, यानी कि प्रसन्न रहता है। नेक्स्ट, क्षमावंशी कृतिर्लोके क्षम्या किं न साधते शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। क्षमावंशी कृतिर्लोके मतलब संसार में क्षमा वश में कर लेती है, साधते माने साधन, शांति खड्गा मतलब शांति रूपी तलवार, खड्ग में तलवार, दुर्जने में दुष्ट लोग। इसका अर्थ है संसार में क्षमा दूसरों को बस में कर लेती है। ऐसा कौन सा कार्य है जो क्षमा से नहीं हो सकता, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुर्जन उसका क्या बिगाड़ सकता है। अर्थात क्षमा से किसी को भी बस में किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने सुभाषितानी के श्लोकों को पढ़ा और समझा। आप सब इन्हें पुनः पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।